Assalamu alaikum viewers, I'm Mehak Gul Khan and welcome back to another lecture tutorial that is about animal distribution. एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कुछ बातें और फर्दर फिर हम मूव करेंगे एनिमल डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न्स के ऊपर कि एनिमल्स जो हैं इस अर्थ के ऊपर कौन से पैटर्न से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। आप देखें कि इस अर्थ के ऊपर बहुत से एरियाज हैं। देयर आर मैनी काइंड ऑफ एरियाज ऑन दिस अर्थ जिस पे आप एनिमल या प्लांट लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं। सो यू कांट से दैट कि कोई भी अर्थ का ऐसा पार्ट है जहाँ पे कोई लाइफ मौजूद नहीं है। अब वो एरियाज किस तरीके के हो सकते हैं अर्थ के? दे मे बी आइस कवर्ड पोलर रीजन्स, कोई बंजर ज़मीन हो सकती है, कोई भी सहरा हो सकता है, घने जंगलात हो सकते हैं, हाई माउंटेन्स हो सकते हैं, ओशंस, लेक्स, रिवर या स्टैग्नेंट पूल्स। तो इस तरीके के एरिया में जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप उसमें कोई ना कोई लाइफ को ज़रूर ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो इसके बाद यू कैन से दैट के इतने एरियाज़ को डिस्कस करने के बाद या रिसर्च करने के बाद एक कंक्लूजन निकलता है कि इस अर्थ के ऊपर जो एक लाइफ है वो बहुत एनॉर्मस नंबर में मौजूद है। उसके बाद द अदर टर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ बायोटा। बायोटा देखिए, बायोटा जो है वो उसमें बायो इंडिकेट ही करता है लिविंग थिंग्स को, और लिविंग थिंग्स एज यू ऑल नाउ प्लांट्स एंड एनिमल बोथ जो हैं उनके लिए बायो की टर्म यूज़ की जाती है। तो जब हम किसी भी रीजन की किसी स्पेसिफिक रीजन के बायोटा को डिस्कस करना चाहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इस रीजन में प्लांट्स एंड एनिमल्स कौन कौन से हैं। तो बायोटा का मतलब ये होता है ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन रीजन आर टर्म्ड एज अ बायोटा ऑफ दैट रीजन। अब बायोटा को अगर आप डिवाइड करके देखें तो उसमें से दो टर्म्स निकलती हैं, एक फौना एंड एक फ्लोरा। फाना जो है वो इंडिकेट करता है एनिमल्स को एंड फ्लोरा जो है वो इंडिकेट करता है प्लांट्स को। और यू कैन से दैट कि फ्लोरा एंड फाना कंबाइन टू मेक बायोटा ऑफ वन रीजन। उसके बाद देखें बायोटा के ऊपर रिसर्च करने के बाद जो एनालिसिस उसके ऊपर हुआ, उसके बाद जो फर्दर कंक्लूजन हुआ, यू कैन से दैट के उससे ये पता चला कि इस अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो यूनिफॉर्मिटी में मौजूद नहीं है। कि आप कहीं पे भी चले जाएं, आप एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करके देख रहे हैं, आप वहाँ पे नंबर जो है चाहे वो एनिमल्स का है चाहे वो प्लांट का है वो वेरी करेगा। दैट मीन्स कि कहीं पे भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। आप ह्यूमन बीइंग में भी ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप एरिया टू एरिया विजिट कर लें, हर एरिया की पॉपुलेशन जो है वो वेरी करेगी। तो दैट मीन्स कि देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट टर्म्स के ऊपर। और वो डिफरेंट टर्म्स कौन सी हैं व्यूअर्स? जियोग्राफिक रेंज, जियोलॉजिकल रेंज एंड इकोलॉजिकल रेंज। ये रेंजेस जो हैं इसको बहुत जो जियोग्राफी में डिस्कस किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं जियोग्राफिक रेंज के ऊपर कि जियोग्राफिक रेंज क्या होती है। तो जियोग्राफिक रेंज जो है जब भी हम कहते हैं कि किसी एनिमल की जियोग्राफिक रेंज कौन सी है तो दैट मीन्स कि हमने उसमें उस एनिमल के हवाले से वो एरिया बताना होता है जिस एरिया में वो रहता है, कि उस एनिमल की जियोग्राफिक रेंज कौन सी है। हम इसको एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस करते हैं अभी। और नेक्स्ट जो आ जाती है दैट इज जियोलॉजिकल रेंज। जियोलॉजिकल रेंज जो है वो जब आप किसी भी स्पीशी के बारे में या किसी भी एनिमल की जियोलॉजिकल रेंज बताना चाहते हैं तो उसमें ये बात आ रही होती है कि आप उन्हें उसमें टाइम पीरियड के हवाले से उस एनिमल को डिस्कस करना है कि ये एनिमल जो है या प्लांट जो है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके भी आप जियोलॉजिकल रेंज के बारे में बात कर रहे हैं उसका जो टाइम है इस अर्थ के ऊपर वो कब ओरिजिनेट हुआ, और अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो किस पीरियड में एक्सटिंक्ट हुआ, और अगर अभी तक मौजूद है तो इस पीरियड तक मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप डिस्कशन करते हैं अबाउट एनी ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स यू आर डिस्कसिंग अबाउट जियोलॉजिकल रेंज। अब देखिए यहाँ पे जो बात लिखी हुई है कि जियोलॉजिकल रेंज ऑफ एनी स्पीशीज और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रेफर्स टू द अक्रेंस ऑफ स्पीशीज इन पास्ट इपॉक एज वेल एज प्रेजेंट। तो इसमें जो है आपने जियोलॉजी के बारे में बताना होता है, उसके टाइम पीरियड्स के बारे में बताना होता है। तो इसमें जो इपॉक वर्ड है व्यूअर्स, इपॉक जो है वो इंडिकेट करता है फर्दर डिवीजन को, किसकी? पीरियड्स की। पीरियड्स जो हैं जब वो फर्दर डिवाइड होते हैं तो उनको एक नाम दे दिया जाता है इपॉक। चलिए जी अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं
इकोलॉजिकल रेंज के ऊपर। इकोलॉजिकल रेंज में आपने जब किसी एनिमल की या किसी प्लांट की इकोलॉजिकल रेंज बतानी होती है तो उसमें आपने उसके इन्वायरमेंट को डिस्कस करना है कि वो कैसे इन्वायरमेंट को चूज़ करता है फॉर द सर्वाइवल, ठीक है, या कैसे इन्वायरमेंट को चूज़ करता है अपना हैबिटेट सेलेक्ट करने के लिए। तो उसमें जो है देखिए इन्वायरमेंट जो है बहुत तरह के होते हैं। मेन जो है अर्थ को डिवाइड करें तो वो दो हिस्सों में होती है, एक वाटर से रिलेटेड जो इन्वायरमेंट आ जाता है और एक टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट या मरीन या फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, और फर्दर उसकी भी आगे से सब डिवीजन है टेरेस्ट्रियल में कि ग्रासी एरियाज़ को प्रेफर करता है या पोलर रीजन्स को प्रेफर करता है। तो जब अब इस तरीके से बात करते हैं तो वो इकोलॉजिकल रेंज में आ जाती है बात।